दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। आज हम आपको एक ऐसे खौफनाक और दिलचस्प सफ़र पर ले चलेंगे जो न सिर्फ हकीकत से जुड़ा हुआ है बल्कि एक इंसान की तकदीर और खौफ का पूरा इम्तिहान भी है। ये कहानी है हाईवे 34 का साया की, जिसमें हम देखेंगे कि रंजीत नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपने खौफ, गुनाहों और तकदीर से लड़ते हुए अपनी जिंदगी के नए रास्ते का चुनाव कैसे करता है। क्या वह अपनी तकदीर का सामना कर पाएगा? क्या वह अपने अंदर छिपे खौफ को मात दे सकेगा? तो आइए, इस कहानी के साथ हम आपको एक रहस्यमय और हैरान कर देने वाली दुनिया में ले चलते हैं, जहां सच्चाई और खौफ साथ साथ नाचते हैं। रात के 11:30 बजे थे। सर्दी की शद्द में इजाफा हो रहा था। कोहरे ने पूरे माहौल को ढक रखा था और सामने की सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी। रंजीत सिंह, एक तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर, अपनी बड़ी सी अशोक लेलैंड गाड़ी के केबिन में बैठा सिगरेट की कश ले रहा था और एफटीएम पर चलने वाले पुराने गाने सुन रहा था। इस रात उसे दिल्ली से कोलकाता माल पहुंचाना था और वह आम रास्ते के बजाय एक शॉर्टकट ले बैठा था जो हाईवे 24 कहलाती थी। ये सड़क कम इस्तेमाल होती थी। लोग कहते थे कि हाँ, कुछ ठीक नहीं है, लेकिन रंजीत इन बातों को बकवास समझता था। डर किस बात का? सड़क ही तो है, भूत थोड़ी खड़ा है सामने, उसने खुद से कहा और एक और सिगरेट सुलगा ली। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक न कोई गाड़ी, न आदमी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ ट्रक के इंजन की धड़कन और टायरों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर अचानक उसे सड़क के किनारे एक साया सा दिखाई दिया। पहले उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक लड़की है, सफेद साड़ी में, लंबे बाल और नंगे पैर। रंजीत ने तुरंत ब्रेक लगाई। ट्रक की चरचराहट से माहौल की खामोशी टूट गई। अरे बीबी, इस वक्त यहां क्या कर रही हो? उसने खिड़की से सिर निकालकर पूछा। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे शोलों से जल रही हों, और चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे वक्त थम चुका हो। मुझे छोड़ दो, बस कुछ दूर, उसने धीमी आवाज में कहा। रंजीत ने दरवाजा खोला। बैठ जाओ, लेकिन अजीब वक्त चुना तुमने। ये रास्ता सुरक्षित नहीं है। लड़की पीछे की सीट पर बैठ गई और बिना कुछ कहे खामोशी से खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद रंजीत को अजीब सा एहसास होने लगा। केबिन में ठंड बढ़ गई थी। लड़की की मौजूदगी से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। बीबी, तुम्हारा गांव कौन सा है? उसने बात छेड़ी। जहां वक्त रुक गया है, उसने आहिस्ता से कहा। रंजीत ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सीट खाली थी। एक झटका सा लगा। उसने तुरंत ट्रक रोका, केबिन से बाहर निकला, इधर उधर देखा। न कोई लड़की, न आवाज। वह पसीने से भीग चुका था, हालांकि ठंड बहुत ज्यादा थी। अचानक ट्रक के अंदर से रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। ये रास्ता वापस नहीं मुड़ता रंजीत। आवाज किसी और की थी, लड़की की नहीं, किसी बुजुर्ग आदमी की। रंजीत ने रेडियो बंद किया, इंजन स्टार्ट किया और जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन कुछ नहीं बदला। वह आगे बढ़ने लगा। अब सड़क बदल चुकी थी। वही रास्ता बार बार सामने आ रहा था, जैसे वह एक हल्के में फंस गया हो। हर मोड़ पर वही पेड़, वही पत्थर, वही खंभे। वह समझ गया, यह सड़क आम नहीं है, यह साया की सड़क है। रंजीत सिंह ने बार बार ट्रक का स्टीयरिंग घुमाया, ब्रेक लगाए, हॉर्न दे, मगर हर बार वही मोड़, वही पेड़ और वही सन्नाटा। ये क्या बकवास है? उसने पसीने से भीगे चेहरे को साफ करते हुए बड़बड़ाया। ये सब सपना तो नहीं, या शायद कोई धोखा? उसने रियर व्यू आईने में झांका।
वहां कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही पल रेडियो एक बार फिर खुद ब खुद चल पड़ा। वह वापस आ रही है। आवाज में ऐसी सर्दी थी कि रंजीत के हाथ कांपने लगे। अचानक ट्रक के शीशे पर किसी ने बाहर से हाथ मारा, जोरदार धप। रंजीत ने झट से खिड़की खोली, मगर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ धुंध थी और एक मध्यम सी घंटियों की आवाज, जैसे कोई रथ आ रहा हो। वह बाहर निकला और एक पल के लिए जैसे समय थम गया। सामने सड़क खत्म हो चुकी थी। अब वहां एक पुराना पत्थरीला रास्ता था जो किसी गांव की तरफ जाता था। ये जगह तो नक्शे में नहीं थी। उसने मोबाइल निकाला, कोई सिग्नल नहीं। लाचार होकर वह वहीं से ट्रक लेकर आगे बढ़ा। रास्ता टूटा फूटा था, मगर वह धीरे धीरे एक अजनबी गांव में प्रवेश कर गया। गांव की गलियां सुनसान थीं। मिट्टी के पुराने मकान, बंद खिड़कियां और दरवाजों पर जंग लगे कफल। लेकिन सबसे अजीब बात, हर दरवाजे के बाहर एक दिया जल रहा था और सबकी लौ एक तरफ झुकी हुई थी, जैसे कोई अव्यक्त चीज वहां से गुजर रही हो। क्या यहां कोई है? रंजीत ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। अचानक एक दरवाजा चढ़चढ़ते हुए खुला। अंदर से एक वृद्ध महिला निकली, जिसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और आंखों में खालीपन। तुम यहां क्यों आए हो? उसने सीधे पूछा। रंजीत चौंक गया। मैं बस रास्ता भटक गया। एक लड़की मिली थी, वह। बूढ़ी महिला ने बात काट दी। वह तुम्हें यहां लाई है, तब तो तुम वापस नहीं जा सकते। रंजीत ने गुस्से से कहा। क्या मतलब? मैं अभी निकलता हूं यहां से। नहीं बेटा, जब कोई एक बार इस गांव में आ जाता है तो या तो उसका शरीर यहां रह जाता है या साया। ये सुनते ही रंजीत को झुरझुरी सी आई। ये गांव कौन सा है? उसने पूछा। ये क्लियापुर है। एक समय था जब यहां जिंदगी थी, अब सिर्फ साए बचे हैं। बूढ़ी महिला ने उसे घर के अंदर बुलाया। कमरे में मिट्टी का चिराग जल रहा था और दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम टंगे हुए थे। सबके चेहरों पर खौफ। 25 साल पहले यहां एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ था। उसने कहना शुरू किया। एक दुल्हन, पौन, अपनी शादी की रात उसका दूल्हा उसके साथ धोखा कर गया। उसी रात वह क्लियापुर से गुजर रहे थे जब उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ, हाईवे 34 पर। पौनम की लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं वह अब भी वहीं है, रास्ते में, सफेद साड़ी में, नंगे पैर मुसाफिरों की इंतजार करती। रंजीत का सांस रुक गया। ये वही लड़की थी। बूढ़ी महिला ने सिर हिलाया। हाँ, और वह अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। उस रात रंजीत ने गांव में ही कग्याम किया। बिस्तर पर लेटते ही उसने अजीब सपने देखे। जलती हुई कार, चीखें और एक लड़की जो बार बार कह रही थी, तुम सब एक जैसे हो, तुम सबको मरना होगा। सुबह उसकी आंख खुली तो वह कमरे में अकेला था। बाहर निकला तो गांव जैसे गायब हो चुका था। दरवाजे दिए सब गायब। सड़क पर वापस आया, वहां ट्रक खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एक फर्क था। ड्राइविंग सीट पर एक सफेद साड़ी रखी थी और एक संदेश लिखा था खून से, अब तुम मेरे हो। रंजीत सड़क के किनारे खड़ा पसीने में भीगा हुआ सफेद साड़ी को घूर रहा था जो ड्राइविंग सीट पर रखी थी। खून से लिखे शब्द, अब तुम मेरे हो, उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वह एक झटके से पीछे हटा, जैसे साड़ी ने खुद उसकी तरफ हाथ बढ़ाया हो। उसने ट्रक का दरवाजा बंद किया, एक लंबी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। ये सब वहम है, नींद की कमी, थकान, बस यही है। लेकिन दिल इस बात को मानने पर तैयार नहीं था। उसने ट्रक स्टार्ट किया और गांव से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर सड़क फिर वही निकली। वही मोड़, वही पुराने पेड़ और एक विशिष्ट जगह पर हमेशा ट्रक खुद ब खुद रुक जाता। क्या मैं मर चुका हूं? क्या यह सब एक सपना है? उसने खुद से पूछा।
फिर उसे एक पुरानी कोठरी दिखाई दी जो गांव से थोड़ा बाहर एक तपती पहाड़ी के किनारे खड़ी थी। उसने फैसला किया, उधर जाकर देखता हूं, शायद कोई सुराग मिले। दरवाजा पुराना था, लकड़ी घली हुई, और बाहर एक मूर्ति रखी थी, शायद किसी देवी की। अंदर कदम रखते ही एक भारी खुशबू महसूस हुई, जैसे लोबान और खून की मिलीजुली बदबू। अंधेरे में एक दिया जल रहा था और एक साए में छिपी शख्सियत जमीन पर बैठी हुई थी। तुम आ गए? वह आवाज आई। रंजीत ठिठक गया। कौन हो तुम? मैं भूला बाबा, जो हर मुसाफिर को सच बताता है, अगर वह सुनने का हौसला रखे। रंजीत धीरे धीरे अंदर आया। ये गांव, ये सड़क, ये लड़की, सब क्या है? बाबा ने धीरे से सिर उठाया। आंखें दूध की तरह सफेद थीं, जैसे देख नहीं सकते, मगर लगता था हर चीज देख लेते हैं। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं रंजीत, ये उन सब की कहानी है जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने वादे तोड़े और जिन्होंने किसी के दिल के साथ खेल खेला। पूनम सिर्फ एक साया नहीं, वह एक बदुआ है जो समय के दायरे में कैद हो चुकी है। बाबा ने एक पुराना खून लगा हुआ कागज निकाला। एक तस्वीर थी उस पर, एक दुल्हन की। ये वही है, रंजीत ने पहचान लिया। ये तो वही लड़की है। बाबा ने सारी कहानी खोली। 25 साल पहले पूनम की शादी एक अफसर से तय हुई। वह शादी की रात उसे लेकर शहर जा रहा था, मगर सच ये था कि वह पहले से शादीशुदा था और पूनम सिर्फ एक मुलाहिजा थी। जब पूनम को यह सच पता चला, उसने कार रोकने की दलील की और उस झगड़े में कार एक पेड़ से टकरा गई। दूल्हा बच गया, मगर पूनम जल गई। किसी ने उसकी चीखें न सुनी, न कोई उसे बचाने आया, और तब से वह हाईवे 34 पर मुसाफिरों की इंतजार करती है, खासकर उन मर्दों की जो औरतों को सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। रंजीत खामोश था, जैसे सब कुछ सुनकर जबान बंद हो गई हो। अब वह तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुमने भी किसी की मोहब्बत तोड़ी है ना? रंजीत चौंक गया। क्या मतलब? बाबा हंस दिया। अपने गांव की रमिया याद है जो तुमसे शादी करना चाहती थी? रंजीत की आंखें खुली की खुली रह गईं। रमिया, वह लड़की जिसे वह मां के दबाव में छोड़ आया था। तुम भागे, उसके खत फाड़े और शहर चले गए। उसी दिन वह जहरीली जड़ी बूटी खा गई। उसकी मां आज तक पागल है। रंजीत अब बैठ नहीं सका। वह लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल आया। इसी रात जब वह फिर ट्रक में वापस आया, उसे लगा जैसे उसके शरीर पर किसी ने हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, मगर फिर अचानक रियर व्यू आईने में एक चेहरा नजर आया, रमिया का। बाल बिखरे, आंखों में पानी, और वही सवाल, मुझे क्यों छोड़ा रंजीत? टक टक टक। शीशे पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। 2 मोहब्बतें, 2 साए, तुम्हें चुनना होगा। रात की अंधेरी घनघोर होती जा रही थी। रंजीत ट्रक में अकेला बैठा, बार बार आईने में रम्या की छवि को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज और बाहर चलती ठंडी हवा की साएं साएं। मगर अंदर कुछ बदल चुका था, जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे ट्रक के कैबिन में अकेला ना हो। अचानक बाएं तरफ का शीशा अंदर से धुंधला होने लगा। धुंध के अंदर एक सतर उभरने लगी। तुमने रम्या को छोड़ा, अब पूनम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। रंजीत ने गुस्से से शीशा साफ किया, लेकिन सतर जैसे उसकी त्वचा पर खुदी हुई थी, मिट नहीं रही थी। उसने इंजन स्टार्ट किया और फिर से सड़क पर निकल पड़ा, लेकिन इस बार कुछ नया हुआ। सड़क बदल गई थी। अब वह एक अजीब दुनिया में प्रवेश कर चुका था। सड़क के किनारे एक बोर्ड नजर आया, पुराना कल्यापुर सायों का क्षेत्र। ये वही गांव था, मगर अब जैसे किसी और दुनिया में था। पेड़ काले हो चुके थे, पक्षी खामोश थे और सूरज ढल चुका था। हालांकि अभी शाम का वक्त होना चाहिए था। वह जैसे आईने के पार किसी दुनिया में आ गया था, जहां सब कुछ मौजूद था,
मगर उल्टा, उलझा हुआ और खतरनाक। हर कदम पर उसे ऐसे लोग दिखते जिनके चेहरे आधे जल चुके थे। कोई जमीन में धंस रहा था, कोई दीवारों से निकल रहा था। ये सब कौन है? रंजीत ने चीख कर पूछा। और तब गांव के बीचों बीच उसे एक पेड़ दिखा, बिल्कुल काला। उसकी तने से खून रिस रहा था। पेड़ के नीचे पूनम खड़ी थी। क्यों आए हो यहां रंजीत? उसकी आवाज में गूंज थी, जैसे बहुत सी औरतों की आवाजें एक साथ बोल रही हों। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। रंजीत की आवाज कांप रही थी। नहीं, तुमने रम्या को छोड़ा और तुम जैसे मर्द हर बार यही कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। पूनम धीरे धीरे उसके पास आई। अब तुम्हें चुनना होगा रंजीत, या रम्या की माफी लेकर वापस जाओ, या यहां मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाओ। रंजीत घबराकर पीछे हटा, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन गायब हो गई। वह नीचे गिरने लगा, एक न खत्म होने वाली अंधेरी दुनिया में। जब वह होश में आया तो एक छोटे से कमरे में था। सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी, रम्या की माँ। आखिरकार आ गए तुम, उसने कहा। माँ जी? रंजीत ने हैरान होकर पूछा। रम्या तुम्हारा इंतजार करती रही। उसने आखिरी वक्त तक तुम्हारा नाम पुकारा। तुमने जो किया वह सिर्फ उसे नहीं मारा, बल्कि हमारे पूरे परिवार को तोड़ दिया। रंजीत की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो। रम्या तुम्हें माफ करेगी अगर तुम खुद अपने दिल से सच्चाई बोल सको। पूनम तभी छोड़ेगी जब तुम पछतावे के साथ खुद को बलिदान करोगे। क्या मतलब? यहां से बाहर जाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी चीज बलिदान करनी होगी, अपनी डर और अपनी घमंड। रंजीत ने आंखें बंद की और पहली बार दिल की गहराई से कहा, रम्या मुझे माफ कर दो। मुझे पता है प्यार क्या होता है। और फिर अचानक सब कुछ सफेद हो गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह अपने ट्रक में बैठा था। सुबह का सूरज निकल रहा था और सड़क सीधी आगे जा रही थी। न पूनम, न साया, न गांव। लेकिन एक आखिरी बात बाकी थी। सीट के नीचे एक पत्र रखा था, रम्या का आखिरी पत्र, जिसे उसने कभी नहीं खोला था। पत्र में लिखा था, अगर तुम पलटोगे तो शायद हम फिर मिल सके, वरना साया तुम्हें हमेशा के लिए ले जाएगा। रंजीत ट्रक में बैठा, रम्या का पत्र हाथ में लिए सोचों में डूबा था। धूप चमक रही थी, सड़क बिल्कुल साफ थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कुछ बाकी हो, अधूरा हो। उसने पत्र फिर से पढ़ा, अगर तुम लौटोगे तो शायद हम फिर मिल जाएं, वरना साया तुम्हें हमेशा के लिए ले जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो चुका था, या यह सिर्फ किसी और कष्ट से पहले एक विराम था? अचानक ट्रक की लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो गई, जबकि दिन था। अब क्या मुसीबत है? उसने बड़बड़ाते हुए बाहर झांका। सामने एक छोटा बच्चा सड़क के बीच खड़ा था, सफेद कुर्ता, नंगे पैर, खाली आंखें। रंजीत ने ब्रेक लगाए। ट्रक रुक गया, लेकिन बच्चा टस से मस न हुआ। अरे बच्चे, हटो रास्ते से, उसने आवाज लगाई, लेकिन बच्चा उसे देखता ही रहा। फिर एकदम मुड़ा और धुआं में गायब हो गया। रंजीत अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने सड़क के किनारे एक छोटे से ढाबे पर ट्रक रोक दिया। अंदर प्रवेश किया तो सब कुछ सामान्य सा लगा। चाय वाला, 2-3 यात्री, रेडियो पर कोई पुराना गीत। मगर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, सब चुप हो गए। चाय वाला उसे घूरने लगा। तुम उस सड़क से आए हो? उसने पूछा। कौन सी सड़क? हाईवे 34। रंजीत ने सिर हिलाया। जाओ यहां से। वो रास्ता जन्नातों का है। जो एक बार उस रास्ते से आ जाए, वो पूरा इंसान नहीं रहता। रंजीत ने हंसते हुए कहा, ओ बाबा, मैं तो बस भटक गया था, ऐसी कोई बात नहीं। चाय वाला आगे बढ़ा और उसके हाथ पर अंगुली रखी। फिर ये निशान क्या है? रंजीत ने हाथ देखा। वहां एक जलने का निशान था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था।
निशान की शक्ल थी, पूनम के हिंदी अक्षरों में। डर के मारे रंजीत तुरंत ढाबे से निकला और ट्रक में बैठकर फिर से सड़क पर निकल पड़ा। मगर अब रास्ते बदलने लगे। बोर्ड गायब, गाड़ियां गुम और आसमान पर सूरज की जगह चांद निकल आया। अब दिन और रात का हिसाब खत्म हो चुका था। टायर अचानक पंचर हो गया। वह ट्रक से नीचे उतरा, लेकिन अब जमीन पर उसे सिर्फ राख नजर आ रही थी। पेड़ों के साए हिलने लगे जैसे कोई चल रहा हो, मगर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। फिर एक धीमी सी आवाज आई, तुम्हें चुन लिया गया है रंजीत। वह आवाज हर तरफ से आ रही थी, हवा से, पेड़ों से, जमीन से। कौन हो तुम? हम वो हैं जो दिखाई नहीं देते, जो पूनम के साथ जल गए थे। अब तुम हमारे साथ रहोगे। रंजीत के कदम जमीन में धंसने लगे। फिर अचानक एक उजाला सा हुआ। एक रोशन चेहरा नजर आया। रमिया। रंजीत, अगर तुम चाहो तो वापस आ सकते हो। कैसे? अपने गुनाह को स्वीकार करो, उन सब से माफी मांगो जिन्हें तुमने छोड़ा, जिन्हें तुमने धोखा दिया, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को माफ करो। रंजीत ने आंखें बंद की और दिल की गहराई से चिल्लाकर कहा, पूनम, रमिया, मैं दोषी हूं, मैं कमजोर था, कायर था, मुझे माफ कर दो, मुझे आजाद कर दो। और अचानक जमीन हिलने लगी। हर तरफ अंधेरा छा गया और फिर पूरी खामोशी। जब उसने आंखें खोली, वह एक अस्पताल के बिस्तर पर था। एक नर्स उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। आपको 3 दिन बाद होश आया है साहब। आपका ट्रक दरिया के किनारे पलट गया था। और वो लड़की, वो गांव? उसने कमजोर आवाज में पूछा। नर्स ने हैरान होकर देखा। किस लड़की? आपके साथ कोई नहीं था। रंजीत चुप हो गया, लेकिन दिल के अंदर वह जानता था, कुछ था जो सिर्फ उसी ने देखा था। बिस्तर के पास मेज पर एक सफेद साड़ी रखी थी और उस पर लिखा था, यह अभी खत्म नहीं हुआ। रंजीत अस्पताल से बाहर आने के बाद कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला गया। शारीरिक चोटें तो भर गईं, लेकिन दिल का घाव वह रोज ताजा होता जा रहा था। रमिया का चेहरा, पूनम की आंखें और वो आवाजें जो अब तक उसका पीछा कर रही थीं, सब उसकी नींदें उड़ा चुकी थीं। हर रात उसी पेड़ का सपना आता, वही जलती हुई साड़ी और वही शब्द, ये अभी खत्म नहीं हुआ। एक दिन उसने फैसला किया, अब और नहीं, अब वह सच्चाई के पीछे जाएगा, चाहे उसकी कीमत उसकी जान ही क्यों ना हो। रंजीत ने पुराने रास्ते से हाईवे 34 का रुख किया। इस बार उसने ट्रक नहीं लिया, बल्कि एक पुरानी जीप किराए पर ली। शायद उसे लगा कि पूनम का साया सिर्फ उस ट्रक से जुड़ा है। सड़क पर अंधेरा फिर वैसा ही था, बेतहाशा, भारी और दिल को कस लेने वाला। फिर वही जगह आई जहां पेड़ के नीचे पूनम का साया देखा था, लेकिन अब वहां कुछ नया था। एक दरवाजा, जैसे किसी पुरानी कोठी का। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था, बिना किसी दीवार के, सिर्फ दरवाजा, पूरा बंद। रंजीत ने आगे बढ़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था, जैसे किसी ने उसे अंदर से बंद कर दिया हो। फिर उसे एक आवाज आई, बिल्कुल पास से। दरवाजे शरीर से नहीं, नीयत से खुलते हैं। वह मुड़ा। एक बूढ़ा फकीर, लंबी दाढ़ी, हाथ में तस्बीह। तुम कौन हो? रंजीत ने पूछा। मैं उस दरवाजे का पहरेदार हूं जो जीवन और मौत के बीच खुलता है। रंजीत ने अपनी कहानी सुनाई। पूनम, रमिया, साया, सपने, सब कुछ। फकीर ने सुनकर सिर झुकाया। ये दरवाजा उस वक्त खुलता है जब इंसान अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो। कौन सी कुर्बानी? यादें। क्या? अगर तुम चाहते हो कि पूनम आजाद हो तो तुम्हें अपनी वह सारी यादें कुर्बान करनी होंगी जिनमें रमिया की मोहब्बत छुपी है। रंजीत जैसे सन्न रह गया। रमिया की यादें ही तो उसकी जिंदगी का आखिरी सच थी। अगर मैं ये कर दूं तो क्या पूनम को शांति मिल जाएगी? फकीर ने चुपचाप दरवाजे पर हाथ रखा और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया।
दरवाजे के पार एक दुनिया थी, धुंध से भरी हुई, चुप और निर्जीव। हर तरफ चेहरे तैर रहे थे जो रंजीत को घूर रहे थे। वे सब लोग थे जिन्हें जीवन में उसने नजरअंदाज किया था। माता पिता, रमिया, उसके ट्रक के साथी, यहाँ तक कि वे अजनबी जिन्होंने कभी उसे देखा भी नहीं था, लेकिन उनकी दुआएं या बद्दुआएं उसकी जिंदगी से जुड़ी थीं। आखिरकार उसे पूनम दिखी, वही साड़ी, वही आंखें। लेकिन अब वह रो रही थी। तुम वापस क्यों आए? उसने पूछा। तुम्हें आजाद करने। क्यों? क्योंकि मैं अब वह इंसान नहीं रहा जो तुम्हें जलते हुए छोड़ आया था। पूनम ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। क्या तुम सच में अपनी सारी यादें छोड़ सकते हो? रंजीत की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, अगर तुम्हें शांति मिले तो मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं, रमिया को भी। पूनम ने धीरे धीरे उसकी पेशानी को छुआ। एक तेज रोशनी फैली, जैसे बिजली चमकी हो, और फिर सब कुछ ठहर गया। को होश आया। वह एक कब्रिस्तान में था, हाईवे के पास। उसके हाथ में सिर्फ एक पुराना लॉकेट था जिसमें एक चेहरा था, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। एक फकीर उसके पास आया। अब तुम आजाद हो और वह भी। लेकिन ये तस्वीर किसकी है? फकीर मुस्कुराया। ये किसी की है जिसे तुमने कभी बहुत चाहा था और अब उसने तुम्हें माफ कर दिया है। रंजीत ने आंखें बंद की और पहली बार दिल में शांति महसूस की। रंजीत ने कब्रिस्तान के आखिरी कोने में कदम रखा। वह अब अपने अतीत को दफनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कदम के साथ एक नई परेशानी ने उसका पीछा किया। वह जानता था कि अगर उसने पूनम और रमिया की बलि के बाद भी अपनी जिंदगी के गुनाहों से मुक्ति नहीं पाई, तो कुछ और भी था जो उसके पीछे आ रहा था। वह कब्रिस्तान के एक छोटे से कमरे में दाखिल हुआ, जहां एक दरवाजा खुला था जो एक पुरानी लाश के कमरे की तरफ ले जा रहा था। रंजीत ने अंदर कदम रखा और एक गमगीन रोशनी ने उसे दिखाई, जैसे किसी की आखिरी दुआएं अभी तक वहां सुरक्षित थीं। उसने दरवाजा खोला और अंदर एक अजीब दृश्य देखा। एक कमरा था जिसमें पेड़ों की जड़ें उगी हुई थीं और जमीन से खून रिस रहा था। वह अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही उसका कदम उसी खून पर पड़ा, एक धुंध की लहर उठी और उसके सामने एक नया साया ने जन्म लिया। वह साया जो अब तक पूनम और रमिया के बीच किसी नींद में था, अब स्पष्ट हो चुका था। वह एक आदमी की शक्ल में था, जिसकी आंखें जलती हुई लाल अंगारों जैसी थीं और उसका चेहरा किसी जलती हुई आत्मा जैसा था। तुम फिर से यहां? उस आदमी ने सवाल किया। रंजीत ने उसकी तरफ डर से देखा। कौन हो तुम? मैं वह हूं जिसका तुमसे डर था। मैं वह हूं जिसने तुम्हें यहां लाया। मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारी तकदीर से छुटकारा पाने वाले तुम नहीं, बल्कि मैं हूं। तुम्हारे सारे गुनाह, तुम्हारी सारी छिपी हुई यादें अब मेरी कब्जे में हैं। रंजीत का शरीर सन हो गया। उसके पीछे पेड़ों की जड़ें आग पकड़ने लगी थीं और उसकी आत्मा का हिस्सा उन जड़ों में धंस रहा था। क्या तुम पूनम हो? रमिया हो? रंजीत ने डर से पूछा, लेकिन वह साया मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैं तुम्हारे गुनाहों का समुच्चय हूं। वे तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा पीछा करते रहेंगे जब तक तुम उन्हें पूरी तरह से न समझो। रंजीत कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन वह जड़ें उसे और खींच रही हैं। मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूं। मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूं। तुमने कभी अपने गुनाहों को सही तरीके से स्वीकार नहीं किया। तुम्हें उनका पूरा हिसाब देना होगा। साया उसकी तरफ बढ़ा और रंजीत की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। यह वही चेहरा था जिसे वह कभी नहीं पहचान सका। ये चेहरा उसकी अपनी परछाई थी, उसके अंदर की शैतानी ताकतें। ये क्या हो रहा है? रंजीत ने खुद को स्वीकार किया और उसके अंदर की भयानक सच्चाई सामने आ गई। यह तुम्हारे गुनाह है, तुम्हारी शैतानी ताकतें।
तुमने जिंदगी में कभी अपनी कमजोरियों का सामना नहीं किया। तुम जो समझते थे कि तुम्हारा अतीत खत्म हो चुका है, वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। रंजीत को अब एहसास हो चुका था कि यह साया उसके अंदर की छुपी हुई डरावनी ताकतों की प्रतिनिधि है। क्या मैं तुम्हें खत्म करके अपनी तकदीर बदल सकता हूं? उसने सवाल किया, लेकिन जवाब में साया मुस्कुराया। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हें खुद को अपनी हकीकत के सामने लाकर स्वीकार करना होगा, तभी तुम अपने गुनाहों से मुक्त हो पाओगे। रंजीत को सच का पता चल चुका था, लेकिन अब वह यह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि उसके लिए क्या सही है। उसने अतीत में की गई सभी गलतियों को अपने ऊपर बोझ की तरह महसूस किया, और अब उसे यह समझ आ रहा था कि अगर वह अपनी अंदर की सच्चाई को नहीं समझ पाएगा तो वह कभी भी शांति नहीं पा सकेगा। अचानक साया गायब हो गया और रंजीत का शरीर मुक्त हो गया। लेकिन यह आजादी अस्थायी थी। उसकी हकीकत अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई थी। वह तेजी से कमरे से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसने सड़क के किनारे एक और व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति जो उसे जानता था। तुम यहां क्यों आए हो? उसने सवाल किया, और रंजीत ने हैरानी से जवाब दिया, ये जगह मेरी तकदीर है और मुझे अपने गुनाहों का हिसाब देना है। व्यक्ति ने उसकी आंखों में देखकर कहा, फिर तुम्हें सच का सामना करना होगा रंजीत। रंजीत ने सिर उठाया और निर्णय लिया, वह जो भी हो वह सच का सामना करेगा। रंजीत ने कदम बढ़ाया और दरवाजे के पास पहुंचा। वह व्यक्ति जिसने उसे सच का सामना करने की बात की थी, अब उसके सामने खड़ा था। वह व्यक्ति जो उसे जानता था, जैसे वह खुद उसकी परछाई हो। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? रंजीत ने उससे पूछा, मगर उस व्यक्ति के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। क्योंकि तुम्हारी तकदीर में अब एक नया किरदार जुड़ चुका है रंजीत, वह व्यक्ति बोला, और रंजीत की आंखों में जिज्ञासा और डर का मिश्रण था। क्या? रंजीत ने पूछा, मेरी तकदीर में तुम? हां, मैं वह हूं जो तुम्हारे सबसे बड़े डर को तुम्हारे सामने लाऊंगा। रंजीत ने आंखें बंद करके उस व्यक्ति की तरफ देखा, लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह व्यक्ति बदल चुका था। वह अब एक अजीब सी हस्ती बन चुका था, एक साया जो पूरी तरह से रंजीत के सामने खड़ा था। साया रंजीत के सामने था, मगर उसका शरीर कहीं नजर नहीं आ रहा था, जैसे वह हवा में बिखर चुका हो। वह आवाज जिससे रंजीत को पहले डर लगता था, अब उसके कानों में गूंज रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी तकदीर से बच जाओगे? तुम बस एक नजर की दूरी पर हो और मैं तुम्हें फिर से पकड़ लूंगा। रंजीत का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वह जानता था कि यह सिर्फ उसका डर नहीं था, बल्कि यह एक हकीकत थी जो अब उसके साथ जुड़ चुकी थी। क्या तुम पूनम हो? रंजीत ने धीरे से कहा, मगर साया बस हंसा। नहीं, मैं तुम्हारे गुनाहों का प्रतिबिंब हूं। वो तुम्हारी कमजोरियां और तुम्हारी गलतियां जो अब तुम्हारी तकदीर का हिस्सा बन चुकी है। रंजीत का दिमाग चकरा गया। अगर मैं अपने गुनाह माफ कर लूं, वे तुम्हें माफ नहीं करेंगे रंजीत, क्योंकि यह तुम्हारे अंदर की हकीकत है। तुम्हें खुद को माफ करना होगा। रंजीत ने घबराते हुए कदम आगे बढ़ाए, और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक पल में वह साया रेत की तरह उड़ गया और उसके सामने एक दरिया की लहरें दिखने लगी। दरिया के किनारे पूनम और रम्या की आकृतियां उभर कर सामने आईं, जैसे वे दोनों उसे कुछ बताने आई हों। रंजीत, तुमने हमें छोड़ दिया। तुमने अपने डर के सामने हार मान ली। पूनम की आवाज आई। रंजीत, तुम्हारी आत्मा की आजादी का एकमात्र रास्ता तुम्हारे अंदर छुपे हुए डर को समझने और स्वीकार करने में है। रम्या की आवाज आई। रंजीत उन्हें देख रहा था और उसे समझ में आ गया था कि यह एक परीक्षा थी।
जिसे उसे अपने आप से लड़कर जीतनी थी। रंजीत ने दरिया की लहरों की तरफ कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही उसने एक कदम रखा, पानी से हाथ निकल आए और उसे खींचना शुरू कर दिया। उसके शरीर का हर हिस्सा सिकुड़ने लगा और उसके अंदर का डर एक और रूप में उभरने लगा। ये क्या है? रंजीत चीखा और फिर उसकी आंखों के सामने एक पल में दृश्य बदल गया। वह सड़क जिस पर वो पहले चल रहा था, हाईवे 34 की छाया फिर से उसके सामने थी। तुम वापस आ गए हो रंजीत, वही रहस्यमय आवाजें आई। ना नहीं, मैं यहां से निकलना चाहता हूं, रंजीत ने जोर से कहा, लेकिन वह साया फिर से उसे घेरने आ गया। तुम नहीं जा सकते रंजीत, तुम्हारी तकदीर का दरवाजा अब बंद हो चुका है। तुम्हारी नियत और तुम्हारे डर ने तुम्हें यहां बंद कर दिया है। रंजीत ने खुद को संभाला और कहा, मैं अपनी तकदीर को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। रंजीत ने कदम बढ़ाया और आखिरकार साए को अपनी इच्छा से हरा दिया। वह अपनी तकदीर से जीत गया और दरिया की लहरें वापस लौट गईं। वह अब आजाद था। जब रंजीत ने अपनी आंखें खोली तो वह अस्पताल में था और एक डॉक्टर उसके पास खड़ा था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खुद को बचा लिया रंजीत, अब तुम्हें किसी डर का सामना नहीं करना पड़ेगा। रंजीत ने गहरी सांस ली और कहा, क्या सच में मैं आजाद हूं? हाँ, तुम आजाद हो। तुमने अपनी हकीकत को स्वीकार किया और वही तुम्हें आजाद करेगा। रंजीत ने अस्पताल के कमरे की खिड़की से बाहर देखा। यह दृश्य उसके लिए नया था। दुनिया अब अलग नजर आ रही थी, जैसे उसने अपनी आंखों से सच का पर्दा हटा लिया हो। वह जिस डर का सामना कर रहा था, वह अब अतीत बन चुका था और अब उसका दिल एक नए सफर की ओर खिंचा जा रहा था। तुम अब ठीक हो रंजीत, डॉक्टर ने उसकी हालत के बारे में बताया। तुमने एक लंबा सफर तय किया है और अब तुम्हें खुद को नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार करना होगा। रंजीत ने डॉक्टर की बातों पर गहरी सांस ली और उसके दिमाग में वह पल आया जब उसने अपनी तकदीर को स्वीकार किया था। वह जानता था कि उसकी जिंदगी अब फिर से शुरू हो चुकी है और यह कोई मामूली बदलाव नहीं था। अस्पताल से रंजीत को बाहर निकले कुछ दिन हो चुके थे। वह अपने गांव वापस आ चुका था, लेकिन अब उसका दिल और दिमाग अलग स्थिति में थे। गांव में हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी नजर दुनिया पर बदल चुकी है। उसने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी का उद्देश्य समझने की कोशिश करेगा। वह सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था, बल्कि उसका अस्तित्व कुछ और था, जिसे उसे अपनी तकदीर के पीछे चलकर ढूंढना था। यह वह रास्ता नहीं है जिस पर मैं चल रहा हूं, रंजीत ने दिल में कहा। उसने अपने दोस्त रामू को बुलाया, जो कई सालों से उसका साथी था और हमेशा उसे जिंदगी के समस्याओं में सलाह देता था। रामू, मैं अब कुछ और करना चाहता हूं, रंजीत ने कहा। क्या मतलब? रामू ने हैरान होकर पूछा। मैं अब अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा सोच रहा हूं। मैं वह ट्रक ड्राइवर नहीं बनना चाहता जो बस सड़कों पर जिंदगी बिताए। मैं अपनी तकदीर का एक नया रास्ता तलाशना चाहता हूं। तुमने जो कुछ भी झेला है उसे सीख लिया है, अब तुम्हें कुछ और करने का समय है। रंजीत ने गांव की सड़कों पर चलते हुए महसूस किया कि हर गुजरने वाली गाड़ी और हर कदम उसे एक नए रास्ते की ओर ले जा रहा है। वह अब हाईवे 34 के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, लेकिन वह जानता था कि यह रास्ता उसे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि यह वही जगह थी जहां उसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। एक दिन जब वह अपने गांव के बाहर खड़ा होकर देख रहा था, उसने एक पल में एक और साया देखा, वह साया जो अब तक उसकी जिंदगी में बार बार आ रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? रंजीत ने उदासीन होकर कहा। तुम्हें एक और परीक्षा का सामना है रंजीत, वह साया बोला।
तुम्हें अब अपनी जिंदगी में जो भी महत्वपूर्ण है उसका चयन करना होगा। रंजीत ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने जवाब दिया, मैं अपनी तकदीर का चयन कर चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे फिर से डराओ। साया ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है रंजीत, तुम्हें अब और भी सच्चाइयां जाननी है। रंजीत ने दिल में संकल्प लिया कि वह अब किसी भी डर को अपनी जिंदगी में घुसने नहीं देगा। वह जानता था कि इस नए सफर के लिए उसे खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझना होगा। मैंने अपनी तकदीर को स्वीकार किया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, रंजीत ने खुद से कहा। अगले दिन वह अपने गांव के एक हरे भरे इलाके में गया, जहां उसने एक नया शुरुआत किया, एक छोटा सा व्यवसाय जो उसे शांति दे रहा था। अब वह सिर्फ अपने सपनों की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी असलियत को समझने के लिए जी रहा था। एक रात जब रंजीत का दिल शांत था, उसे याद आया कि वह दरवाजा जिसे उसने पार किया था, उसे फिर से खोलने की जरूरत नहीं थी। उसे अपनी जिंदगी को इस तरह जीना था जैसे उसके अंदर का साया जो हमेशा उसे घेरता था, अब उसे पूरी तरह से मुक्त कर चुका था। इसी दौरान उसके पास एक पुराना पत्र आया, एक पत्र जो उसके अतीत के लोगों की तरफ से था, जिन्हें उसने कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। रंजीत, तुम्हारे सच्चे सफर की शुरुआत अब हो चुकी है। तुमने जो कुछ भी सीखा है वह तुम्हारे अंदर है और यही तुम्हारी तकदीर है। रंजीत ने पत्र खोला और पढ़ा और उसके दिल में शांति की एक लहर उठी। अब वह जान चुका था कि उसकी तकदीर का कोई आखिरी अध्याय नहीं है, हर दिन एक नई शुरुआत था। रंजीत ने अपनी नई यात्रा की शुरुआत कर दी थी और वह अब एक नए इंसान की तरह जीवन जी रहा था। गांव में उसकी जिंदगी सरल हो गई थी, मगर वह जानता था कि जो परीक्षण उसने झेले हैं वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। एक दिन जब वह अपनी दुकान के पास बैठा था, उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ी जो हाईवे 34 के रास्ते पर जा रही थी। एक पल के लिए उसकी धड़कन तेज हो गई और एक पुराना साया जो हमेशा उसके पीछे था फिर से उसके सामने आया। तुम वापस आ गए हो, रंजीत ने खुद से कहा, और वह साया जो अब तक उसे डराता था अब उसके सामने था। रंजीत, तुमने अपनी तकदीर को स्वीकार किया है, लेकिन तुम्हारी आखिरी परीक्षा अभी बाकी है, साया बोला। रंजीत ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब डर से मुक्त हूं, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। तुम ये नहीं कर सकते रंजीत, साया हंसते हुए बोला। तुम्हारी तकदीर में अभी एक और दरवाजा खुलना बाकी है और तुम्हें इसके अंदर जाना होगा। रंजीत ने फैसला किया कि वह इस दरवाजे को खोलने से नहीं डरेगा। वह जानता था कि जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार किए बिना वह कभी भी शांति नहीं पा सकता। साया के हाथों से एक दरवाजा प्रकट हुआ जो उसे एक नए रास्ते की ओर ले जा रहा था। ये क्या है? रंजीत ने पूछा। ये वह दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारी तकदीर छुपी हुई है। तुम्हें इस दरवाजे से गुजरना होगा ताकि तुम अपनी तकदीर के आखिरी हिस्से को जान सको, साया बोला। रंजीत ने कदम बढ़ाया और दरवाजा खोलते हुए उसने अंदर की दुनिया का जायजा लिया। यह एक अजनबी दुनिया थी जहां हर तरफ धुआं और गहरी खामोशी थी। जैसे ही रंजीत इस दुनिया में कदम रखता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। तुम यहां क्यों आए हो? आवाज में एक रहस्यमयपन था। मैं अपनी तकदीर का आखिरी हिस्सा जानने आया हूं, रंजीत ने जवाब दिया। तुमने जो फैसला किया था वही तुम्हें यहां तक ले आया है, मगर याद रखो, यहां तुम्हें खुद को पूरी तरह से समझना होगा। रंजीत ने गहरी सांस ली और उसे एक नया रास्ता दिखाया गया। वह रास्ता जिस पर चलकर उसे अपने डर, अपने गुनाह और अपनी सच्चाई का सामना करना था। यह वह स्थान था जहां उसे अपनी सच्ची तकदीर का पता चलना था। ये रास्ता तुम्हें खुद से मिलाएगा रंजीत, आवाज फिर से सुनाई दी।
रंजीत ने कदम बढ़ाया और उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां उसे अपने अतीत के चेहरे नजर आए। वे चेहरे जिन्हें उसने कभी भुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वे अब भी उसके मन में गहरे प्रभाव छोड़ गए थे। तुम्हारी तकदीर तुम्हें इस जगह ले आई है रंजीत। अब तुम्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। एक आवाज आई। रंजीत ने चेहरों को एक गहरी नजर से देखा और कहा, मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और अब मैं अपनी तकदीर का आखिरी दरवाजा खोलकर अपनी जिंदगी को सही करना चाहता हूं। रंजीत के अंदर की गहरी लड़ाई खत्म हो चुकी थी और अब वह मुक्त था। उसने जो कुछ भी झेला था वह उसके अतीत का हिस्सा बन चुका था। उसकी सच्ची स्वतंत्रता का रास्ता उसे अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने से मिला था। अब तुम स्वतंत्र हो रंजीत। साया की आवाज एक आखिरी बार गूंजती है और फिर वह धुएं की तरह गायब हो गया। रंजीत ने आखिरकार अपने डर, अपने गुनाह और अपनी तकदीर को स्वीकार किया। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी का सफर एक नए आरंभ के साथ है। उसके दिल में शांति थी और उसने एक नए रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी अगली हॉरर कहानी की अपडेट्स मिलती रहे।